Hey everyone and welcome to the third and the final part of this series. Part 1 में अगर तुम्हें याद हो तो हमने डिस्कस किया था about curse and if you are cursed तो तुम्हें कैसे पता चलेगा उस बारे में. एंड ऑल्सो मैंने तुम्हें एक क्रीपी वेबसाइट के बारे में भी बताया था एंड अपना एक एनकाउंटर शेयर किया था उस क्रीपी वेबसाइट से. पार्ट 2 में हमने कुछ कर्स से रिलेटेड स्टोरीज के बारे में डिस्कस किया था एंड मैंने तुम्हें बताया था सम ऑफ द स्कैरियस्ट स्टोरीज ऑफ कर्सेस एंड वो स्टोरीज जो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा डरावनी लगी थी. बट नाउ वी आर इन द पार्ट 3. अगर तुमने इस सीरीज़ को अच्छे से देखा है तो तुम्हें याद होगा कि मैंने एट द बिगिनिंग इस चीज़ को क्लियर किया था कि जैसे जैसे हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ते जाएंगे टॉपिक्स और भी ज़्यादा डार्क होती जाएंगी एंड टॉपिक्स और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती जाएगी. एंड सिंस वी आर इन द पार्ट 3 ऑफ द सीरीज़ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसे पिछले पार्ट से और भी ज़्यादा डार्क एंड और भी ज़्यादा स्कैरी बनाऊँ. एंड इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इस पार्ट में कुछ ऐसी चीज़ें प्लान करी हैं जो थोड़ी सी रिस्की हो सकती हैं एंड उन चीज़ों को करने में मुझे भी थोड़ा जेन्युइनली डर लग रहा है. बट लेट्स सी आगे चल के कैसा होता है एंड मैं क्या उनको सक्सेसफुली कर पाता हूँ या नहीं. वंस अगेन वेलकम एवरीवन टू द थर्ड एपिसोड ऑफ कर्स. जब मैंने कर्स पार्ट 2 को अपलोड किया एंड उसमें मैंने कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात किया लाइक एनाबेल डॉल, तो उसके बाद तुम में से कुछ लोगों के मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज आए. हाँ, वैसे अगर तुम इंस्टाग्राम के बारे में नहीं पता देन इट्स हॉरर नाइट्स हिंदी, सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम पे एंड लिंक भी होगा डिस्क्रिप्शन में. वहाँ पे मेरे को फॉलो करके मेरे को मैसेज कर सकते हो. सो वहीं पे तुम में से कुछ लोगों ने मेरे को मैसेज किया अबाउट अदर कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स अराउंड दिस वर्ल्ड. किसी ने मेरे से पूछा कि क्या आपको द एंग्विस्ड मैन्स पेंटिंग के बारे में पता है, वो एक कर्स्ड पेंटिंग है. एंड जब मैंने उसके बारे में रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि वो एक ऐसा पेंटिंग है जिसको एक आर्टिस्ट ने बनाया था अपने खुद के ब्लड से. मतलब उस पेंटिंग में उसने खुद का ह्यूमन ब्लड भी मिलाया था एंड उसको पेंट किया था. एंड इवन उसको पेंट करने के बाद उसने सुइसाइड भी कर लिया था एंड उसके बाद वो पेंटिंग एक कर्स्ड पेंटिंग बन गई थी. एक और बंदे ने मेरे को मैसेज किया कि क्या आपको लेटा द गिप्सी डॉल के बारे में पता है. वो भी एनाबेल के तरह एक कर्स्ड डॉल है. जब मैंने उसके बारे में रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि उस डॉल के अंदर भी एक छोटे बच्चे की आत्मा कैद होकर रह गई थी एंड वो डॉल कर्स हो गई थी. इवन उस डॉल एंड उसके ऑनर की एक इंटरव्यू भी इंटरनेट पे अवेलेबल है जो तुम देख सकते हो. Would you like to show us your doll? Why is he sort of so evil? What weird things have happened? Well, we had him at a supermarket. We were doing a show at a supermarket, and there was one lady that was coming through the supermarket. She didn't see the doll or anything, and she just said something was very, very evil, and she actually screamed and passed out, and they took her off to hospital. Strange things like that. इवन मुझे एक आर्टिकल मिला जिसमें 21 कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स के बारे में लिखा गया था अराउंड द वर्ल्ड. द हैंड रेजिस्ट पेंटिंग, एक ऐसा पेंटिंग जिसके कैरेक्टर्स कभी कभार रात को अपने आप गायब हो जाते हैं. वहाँ पे इवन एक डायमंड के बारे में बताया गया था कॉल्ड द होप डायमंड एंड जिसने भी उस डायमंड को ओन किया उसकी डेथ हो गई थी. इवन वहाँ पे एक वेडिंग ड्रेस के बारे में मेंशन किया गया था, द बेकर्स ड्रेस, जो कि एक कर्स्ड वेडिंग ड्रेस थी. एक मिरर के बारे में मेंशन किया गया था जो कि लुजियाना यूएसए में था, जो कि एक कर्स्ड मिरर था एंड उसके अंदर 3 लोगों की स्पिरिट ट्रैप होकर रह गई थी. इवन वहाँ पे कई सारे कर्स्ड डॉल्स का मेंशन किया गया था. एनाबेल डॉल जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, उसके साथ साथ रॉबर्ट द एविल डॉल एंड एक कार्टूनिस्ट लुकिंग डॉल जिसका नाम था एल्मो, जो कि एक कर्स्ड डॉल था. अब शायद तुम लोग को लग रहा होगा कि यार इतने सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैंने पढ़े कर्स से रिलेटेड, पर एक्चुअल बात यह था कि मैं इन सब स्टोरीज को पढ़ पढ़ के बोर हो गया था. इतने दिनों के रिसर्च में मैंने कर्स से रिलेटेड इतने सारे स्टोरीज पढ़ लिए, इतने सारे इमेजेस वीडियोस देख लिए इंटरनेट पे कि एक टाइम पे मुझे ये सब बोरिंग लगने लगा था. अब मुझे कुछ रियल कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स को देखना है. मतलब ऐसे इंटरनेट के थ्रू फोटोज या वीडियोस नहीं, बल्कि फेस टू फेस रियल कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स को मुझे देखना था. सबसे पहले तो मेरे पास इसके लिए कोई प्लान्स नहीं था कि मैं कैसे देखूंगा एंड कहाँ से लाऊंगा मैं कोई कर्स्ड ऑब्जेक्ट. बट फिर मेरे पास एक प्लान आया. मेरा एक यूट्यूबर फ्रेंड है कॉल्ड सौर्या एंड उसका एक यूट्यूब चैनल है नेम हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स.
उसके चैनल पे करंटली 50,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं एंड शायद तुम्हें उसके चैनल के बारे में पता होगा। सो उसकी मेरे को एक पुरानी वीडियो याद आई जिसमें उसने कुछ कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स को डार्क वेब से ऑर्डर किया था। तो यहाँ पर एक कर्स डॉल है, मैं इसे इसी में खोलूँगा। लेट्स सी, इसके अंदर थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख रखी है, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। प्रिमिटिव, तो ये एक तरह से एक एंशिएंट कर्स डॉल है एंड आई डोंट नो इसकी क्या आउटकम होगी। शायद ही हम आगे जाके मंगवाए, आई एम नॉट श्योर इसी डॉल को मंगवाना होगा। सो अभी मेरे पास प्लान तो यही है कि मैं शौर्या से कांटेक्ट करूं एंड उससे पूछूं कि क्या वो मुझे अपने सारे कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स एक बार दिखा सकता है फेस टू फेस, क्योंकि मैं कभी भी देखा नहीं है मैंने कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स को अपने रियल लाइफ में। सो मैं उन्हें देखना चाहता था एंड थोड़ा सा क्यूरियस था। सो अब तक मैंने पूछा नहीं है शौर्या से, सो एक बार मैं उससे जाके पूछ लेता हूँ एंड जो भी अपडेट होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। सो हाय गाइस, आई एम जस्ट हियर टू गिव यू एन अपडेट। सो मैंने शौर्या से इस बारे में बात किया एंड उससे पूछा एंड लकीली उसने हाँ बोल दिया। सो हमने इस प्लान को फिक्स किया एंड आज अभी थोड़ी देर में वो मुझे सारे कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स दिखाने वाला है। पहले तो बड़े जोश में पूछ लिया, बट अभी थोड़ी सी फट रही है क्योंकि उसने डार्क वेब से चीज़ें ऑर्डर करी है एंड डार्क वेब के बारे में तुम्हें पता ही होगा, काफ़ी डेंजरस प्लेस है एंड काफ़ी डेंजरस लोग हैं वहाँ पे। सो इसीलिए थोड़ा सा मैं नर्वस हूँ एंड कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स को देखने वाले हैं। सो आई जस्ट होप कि ऐसा कोई कर्स हम पे ना आ जाए एंड उस कर्स्ड ऑब्जेक्ट के वजह से मुझे या फिर उसे कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा सा रिस्की है शायद, बट स्टिल देखते हैं। आई होप कि कुछ ना हो यार, नहीं होगा शायद, कुछ भी नहीं होगा शायद। लेट्स गो फॉर डार्क वेब शॉपिंग। लिंक्स में सेंसर रखूंगा क्योंकि आपकी सेफ्टी सबसे पहले है। Well, hello there. वुडू डॉल है एक तरह से अर्लीस्ट कर्स डॉल। फर्स्ट डीमन मास्क मंगवाया था जो कि कर्स हो सकता है। 666 नंबर लिखा हुआ है इसके ऊपर। हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स AKA शौर्या। वेलकम है शौर्या भाई इस चैनल पे तुम्हारा। Well, hello there. तो भाई कैसे हो भाई, कैसा चल रहा है सब? सब सही है, आप बताओ। तो मेरा भी सब कुछ सही चल रहा है एंड आई होप तुम्हारा भी सब सही चल रहा हो। बिफोर वी प्रोसीड मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हम अभी वीडियो में आगे कुछ रियल कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स को देखने वाले हैं जिनको डार्क वेब से ऑर्डर किया गया है एंड हमने ये सब चीज़ें पूरी सेफ्टी के साथ करी है एंड इसीलिए मैं तुम्हें इसको करने को कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा, चाहे वो डार्क वेब सर्फ करना हो या फिर कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करना। So that's all, and now let's proceed to have a look at some real cursed objects. तो बरन्ने भाई, मैं अब तुम्हें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाने वाला हूँ एंड मैं स्टार्ट करूँगा एक जो इल्यूमिनाटी का पेंडेंट आया था मुझे उससे, फिर हम बढ़ेंगे कर्स ट्राइबल मास्क की तरफ जो मेरी वीडियो में भी था। Okay. सो ये एक्चुअल वाला मास्क के पहले ये आया था मेरा। Okay. एक्चुअल में वैसे बाद में आया था बट मैंने ऑर्डर पहले करा था ये एंड मैं एक बार कैमरे में भी दिखा देता हूँ अच्छे से। एंड ये एक इल्यूमिनाटी का पेंडेंट था जो कहते हैं कि कर्स्ड है। एक बार दिखा देता हूँ तुम्हें, बट मैंने इसे बहुत पहना, सो आई डोंट थिंक कि इट वाज एक्चुअली दैट हॉरिबल। बट जो मास्क था ना, मैं जो भी अगला नेक्स्ट आइटम दिखाऊंगा वो इनफैक्ट इतना ज़्यादा डरावना है कि उसको देख के कुछ मतलब मेंटली ऐसे थॉट्स आते हैं कि आपके आसपास स्पिरिचुअल चीज़ें आपके लाइक आपको सराउंड कर रही है। वो थोड़ा डरावना साउंड कर रहा है। अब जो नेक्स्ट आइटम है वो एक्चुअल में 2 मास्क आए थे मेरे पास और वही फोटो में मतलब जब मैंने शॉपिंग करी थी उस चीज़ की तो वही चीज़ मेंशन करी थी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार मास्क, फिर उसके पीछे की हिस्ट्री बताऊंगा कि मतलब वो कैसे खरीदा एंड हाउ वी फिगर्ड इट आउट। ओके, सो यू कैन सी, मैं ऑडियंस को और आपको दिखा देता हूँ, आपको भी दिख रहा होगा। ओके, ये एक्चुअल में स्कैरी है काफ़ी ज़्यादा। यस, एक्चुअल में 2 मास्क है ये, ओह देख सकते हो। ओके, ये थोड़ा सा क्रीपी है। यस, आई गेस यही कर्स्ड मास्क है राइट जो तुमने ऑर्डर किया yes, था? these are the cursed items which I've ordered. ओके, तो what are your thoughts on it? टू बी ऑनेस्ट पेंडेंट मेरे को कूल लगा था बट ये मास्क काफ़ी क्रीपी है एंड अगर Yes. डार्क वेब से है एंड कर्स्ड क्लेम करता है ये मास्क तो
मैं इसे कभी ट्राई नहीं करूँगा, नो चांस। आई एम नॉट वेयरिंग दिस। और इसके पीछे भी एक एक्चुअल बैक स्टोरी थी कि जब मैंने ऑर्डर करा था तो ये एक्चुअल में किसी अफ्रीकन ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करता था। तो वहाँ के कर्स्ड लाइक जो कोई मंत्र पढ़ते थे, उन्होंने एक्चुअल में कुछ स्पिरिट्स को ट्रैप करके रखा हुआ था, ऐसा क्लेम करा जाता है। कोई अफ्रीकन ट्राइबल कम्युनिटी ने कुछ मतलब स्पिरिट्स को ट्रैप कर रखा था एंड उनके लिए लाइक डिमोनिक मास्क बना रखा था। मतलब ये मास्क नॉर्मल थे एंड बाद में जाके उनकी शक्लें डिमोनिक हो गई। अभी मेरे दिमाग में बस एक ही डाउट चल रहा था कि आखिर इनको ये सारे कर्स्ड ऑब्जेक्ट मिलते कहाँ से हैं एंड ये लोग इसको ऑर्डर कैसे करते हैं। जब मैंने ये बात शौर्या से पूछी तो उन्होंने अपने एक दोस्त को बुलाया जिन्होंने कि एक्चुअली ये सारे ऑर्डर्स प्लेस किए थे एंड शौर्या के दोस्त ने वहाँ पे सारी बातें रिवील करी एंड मुझे सब कुछ समझाया। So my friend is on conference with us. He's a good friend of mine. His name is अंशुल एंड उसने डिस्कवर करी थी एक्चुअली में ये डार्क वेब की बाइंग वेबसाइट जो शॉपिंग की होती है ना। सो ही इज गोना एक्सप्लेन हाउ ही डिस्कवर्ड इट। ओके, सो हाय अंशुल भाई, वेलकम टू दिस चैनल यार। थैंक यू। हेलो एवरीवन। ये इस बात को 3-4 महीने हो गए हैं। शौर्य भैया के पास बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से हमने काम डिवाइड कर रखा था। मैं और एक हमारा टीम मेंबर था, हम लेजिट लिंक्स ढूंढ रहे थे। शाम को हम बैठे थे और मैं ढूंढते ढूंढते रात हो गई थी। हमें टेलीग्राम के ग्रुप से एक लेजिट लिंक मिला था। 3-4 घंटे लग गए थे ढूंढते ढूंढते। राइट। बट यार कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी सी मतलब अजीब नहीं लगती कि टेलीग्राम जैसे ओपन प्लेटफॉर्म में भी लिंक्स अवेलेबल हैं, तो थोड़ी सी स्कैरी हो जाती है चीज़ें। हाँ, टेलीग्राम पे आ जाते हैं डार्क वेब के लिए। ये जब लिंक मैंने शौर्य भैया को भेजा था तब शौर्य भैया ने ये ऑर्डर करा था और ये लाइक कुछ दिनों में आ भी गया था हमारे पे। एंड लाइक वो फास्टेस्ट डिलीवरी होगी अभी तक की, सच बोलूं तो। तो एक जगह है इंटरनेट पे जिसका नाम है शैडो वेब। शैडो वेब, यस। तो एक तरह से उसमें लाइक रेड रूम और जितने भी लाइक मर्डर होते हैं उन सब जगहों से रिलेटेड होते हैं। एंड वेटिकन सिटी जो सबसे ज़्यादा क्राइम वाली सिटी है पूरे लाइक वर्ल्ड में, उसके अंदर कुछ लाइक जगह है जहाँ पर गैंग मेंबर्स रहते हैं। एंड जैसे एनोनिमस होता है ना, एनोनिमस जैसे ग्रुप है, वैसे ही एक ग्रुप है शैडो वेब का। एंड आई डोंट नो उसका नेम क्या है। वो बहुत ज़्यादा लाइक अपने आप को टॉप सीक्रेट रखते हैं, लाइक अपनी प्राइवेसी रखते हैं। तो उनका एक मास्क था शैडो वेब का मास्क, वो भी मैंने मंगवाया था। एंड उसके 2 वेरिएंट आए थे, मैं दिखा देता हूँ। दिस वाज द वन। ओके, शैडो वेब से, यस। ओके, एक बार ऑडियंस को भी दिखा देता हूँ। हाँ भाई, ये मास्क काफ़ी अजीब है। Yes. इनको लेजिट कोई पहन के अगर सामने आ गया तो खत्म है बंदा। मैं ऑडियंस से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर तुम्हें ये सेगमेंट अच्छा लगा एंड तुम्हें ऐसे ही और भी सेगमेंट्स देखने जिसमें डार्क वेब से रिलेटेड मिस्ट्री बॉक्स को अनबॉक्स करने का हो गया या फिर 3am चैलेंजेस हो गए एंड डार्क वेब से रिलेटेड गेम्स एंड बहुत सारे टॉपिक्स हैं डार्क वेब से रिलेटेड जो शौर्या भाई अपने चैनल पे कवर करते हैं। एंड मैंने पहले भी बता रखा है, हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स उनका चैनल है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू इस चैनल। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड ऐसे काफ़ी और भी क्रीपी कंटेंट है और भी थ्रिलिंग कंटेंट है जो तुम्हें उनके चैनल पे मिल जाएगा एंड तुम डेफिनेटली उस चैनल को एंजॉय करोगे, क्योंकि मैं पर्सनली एंजॉय करता हूँ। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू इस चैनल। Thank you so much Baranya bhai for inviting me and making me a part of this cursed series. मुझे अच्छा लगा एंड आई होप कि हम फ्यूचर में और ऐसे कोलैब्स कर पाएँ। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अच्छा मिश्रा जी, मैंने सुना कि आप वैलो खेलते हो, तो खेलें फिर। आसम खेले। यस। अच्छा ठीक है, आ जाओ। तो मैं कंप्लीट करता हूँ ये सारा सेटअप, फिर आता हूँ मैं। ठीक है, ऑल राइट, ओके, टेक केयर। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। बाय बाय।